आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। अय्यूब 8वां अध्याय 21 वचन। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, वह तो तुझे हंसमुख करेगा। बहुत बातों से प्रभु ने आपको हंसमुख किया है, क्योंकि आपकी परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। आप बहुत भयंकर गंदे कीचड़ में पड़े हुए थे। आप भयंकर पापमय जीवन में पड़े हुए थे। आप भयंकर दुर्दशा में पड़े हुए थे, भयंकर नीच स्थिति में पड़े हुए थे और भयंकर दुर्बल स्थिति में और भयंकर खाट के ऊपर पड़े हुए थे और भयंकर गरीब परिस्थिति में पड़े हुए थे और भयंकर, देखो, आपकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। लेकिन परमेश्वर पिता ने आपको पड़े हुए परिस्थिति में से उठाया और दुर्दशा में से उठाया, गंदे कीचड़ में से उठाया, पापमय जीवन में से उठाया और पड़े हुए परिस्थिति में से उठाया और गिरे हुए परिस्थिति में से उठाया। और प्रभु परमेश्वर ने आपको गरीबी में से उठाया, और जब आपको जॉब नहीं था तो जॉब दिया, जब आपको घर नहीं था तो घर दिया, और जब आपको संतान नहीं था तो संतान दिया, जब आप अकेले भटके हुए थे तो आपको परिवार दिया। और सब कुछ देकर प्रभु परमेश्वर पिता ने आपको आज हंसमुख किया। आज आपका जीवन बहुत खुशी से और आनंद से है, तो आज जय जयकार करना चाहिए। आज परमेश्वर पिता के भवन में जाकर, आज तो वर्शिप संडे, प्रभु परमेश्वर की आराधना करने का दिन, और प्रभु परमेश्वर की महिमा को ध्यान में लाते हुए, प्रभु परमेश्वर की कृपा को ध्यान में लाते हुए, प्रभु परमेश्वर की उस त्यागमय जीवन को ध्यान में लाते हुए, प्रभु परमेश्वर के उस बलिदान को ध्यान में लाते हुए, प्रभु परमेश्वर के उस क्रूस के बलिदान को, जो पवित्र लहू को आपके लिए बहाया, उसको याद करते हुए आज परमेश्वर पिता के उस त्यागमय जीवन को, उसकी महिमा को, उसकी जो, देखो, स्तुति का प्लेस था, उसको छोड़कर उसने आपके लिए इस धरती पर आकर, देखो, वो कितना दीन बना और कितना दरिद्र बना और कितने कोड़े खाए और कितने मार खाए और कितना कुछ सहा उसने। तो आज उसको ध्यान में लाते हुए, उसको याद करते हुए, उसकी महिमा को बढ़ाने का दिन है, जय जयकार करने का दिन है। क्यों जय जयकार करना चाहिए? क्योंकि उसने आपको हंसमुख किया, उसने आपको सुधारा, उसने आपको सब कुछ दिया। आज जो भी है उसका ही है। जो भी आज आपकी परिस्थिति आज इतनी अच्छी है, तो वो सब कुछ प्रभु परमेश्वर प्रेमी दयालु पिता से ही आया है। आपको उसने हंसमुख किया, आपको उसने चंगाई दिया, आपने परमेश्वर पिता ने आपको उठाया और आपको सुधारा और आपको धोया और आपको प्रिय प्रजा होने का सौभाग्य दिया। तो आज उसका जय जयकार ही करना चाहिए। आज भवन में जाकर उसका वर्शिप करना चाहिए। उसके बलिदान को, उसके त्यागमय जीवन को ध्यान में लाते हुए प्रभु के भवन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर उसकी तारीफ करते हुए, उसका जय जयकार करते हुए, उसकी प्रशंसा को बढ़ाते हुए उसको आराधना करने का दिन है। तो मेरे प्रियो, उसने बहुत से उपकारों को करते हुए आपको हंसमुख किया। तो आज घर में बैठने का समय नहीं है। प्रभु की आराधना में जाओ, प्रभु के भवन में जाओ, प्रभु की स्तुति बढ़ाओ, प्रभु को आराधना करो। उसने आपको हंसमुख किया, उसने आपको छुड़ाया, उसने आपको बचाया, उसने आपको चंगाई दिया। ये सब कुछ ध्यान में लाते हुए उसके भवन में जाकर उसका वर्शिप करना चाहिए। मेरे प्रियो, जन्म का लंगड़ा पड़ा हुआ था एक मंदिर के सामने। जैसे ही उसको चंगाई मिला, यीशु नासरी ने उसको चंगाई दिया, तो वो चुप नहीं बैठा। चंगाई जैसे ही उसको मिला तो प्रभु ने उसको हंसमुख किया, प्रभु ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, प्रभु ने उसको चंगाई दिया, प्रभु ने उसको सुधारा, प्रभु ने उसको दुर्दशा में से उठाया, प्रभु ने उसके पड़े हुए परिस्थिति में से उठाया। जैसे ही जन्म का लंगड़ा उठा तो वो चुप नहीं बैठा। मेरे प्रिय,
प्रियो, उसने मंदिर के बाहर पड़ा हुआ एक जन्म का लंगड़ा उसको प्रभु ने हंसमुख किया, तो वो प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के लिए मंदिर में गया, प्रभु की आराधना करने के लिए मंदिर में गया, नाचते गया, कूदते गया, जय जयकार करते गया। बड़े खुशी के साथ वो भवन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर दो हाथों को उठाते हुए उसकी महिमा को किया, उसकी आराधना किया, उसको जय जयकार किया। क्यों किया? क्योंकि प्रभु ने उसको हंसमुख किया, उसको खुशियाँ दिया, उसको चंगाई दिया, उसकी दुर्बल स्थिति में से उठाया, उसकी पड़े हुए परिस्थिति में से उठाया, उसको चंगाई दिया। वो हंसमुख हुआ प्रभु के द्वारा, इसलिए वो भवन में गया। 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए थे, तो प्रभु ने उनको देखो हंसमुख किया, चंगाई दिया, लेकिन 9 चले गए, लेकिन एक व्यक्ति पीछे आया, क्योंकि उसको प्रभु के प्रति प्रभु के किए हुए उपकार को उसने नहीं भूला। प्रभु ने तो 10 लोगों को हंसमुख किया, प्रभु ने तो 10 कोढ़ी को चंगाई दिया, प्रभु ने तो 10 कोढ़ी के जीवन को बदल दिया, लेकिन 9 चले गए। एक व्यक्ति पीछे आया मेरे प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने टेक कर मुंह के बल गिरकर उसने धन्यवाद किया, उसने जय जयकार किया, उसने थैंक्स बोला। क्यों बोला? क्योंकि जब वो दुर्दशा में था, जब वो कोढ़ी की बीमारी से था, जब वो गांव से दूर था, जब वो दुर्गंध में था, जब वो उसकी परिस्थिति बिगड़ी हुई थी, वो कोढ़ी की बीमारी से था, लेकिन प्रभु ने उसको छूकर उसको हंसमुख किया, हंसमुख कर उसको चंगाई दिया। इसलिए वो भाग कर प्रभु के चरणों के पास आया, धन्यवाद किया, थैंक्स बोला प्रभु को। प्रभु ने जैसे उसको हंसमुख किया तो जय जयकार किया, प्रशंसा किया, बड़ाई की। वो कोढ़ी ने उसके उपकार को नहीं भूला, उस लंगड़े ने प्रभु के किए हुए उपकार को नहीं भूला, क्योंकि लंगड़े को प्रभु ने हंसमुख किया, इसलिए जय जयकार किया। देखो 10 कोढ़ी को प्रभु ने चंगाई दिया, उसमें से एक व्यक्ति आया, क्योंकि उसको प्रभु ने हंसमुख किया, चंगाई भी दिया, इसलिए वो एक कोढ़ी आकर उसके चरणों को पकड़कर मुंह के बल गिरकर उसको थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला, जय जयकार किया। मेरे प्रियो, आपकी भी परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, एक बार ध्यान में ला लो। भवन में जाने से पहले एक बार बैठ के सोचो, आपके रूम में जाकर बैठो, आप भी सोचो। लंगड़े की परिस्थिति जैसी दुर्बल थी, आपकी परिस्थिति भी दुर्बल थी। वो कोढ़ी की परिस्थिति जैसे भयंकर दुर्बल स्थिति में था कोढ़ी, वैसे आपकी परिस्थिति भी थी, लेकिन प्रभु ने चुना, प्रभु ने देखा, प्रभु ने आपको उठाया, प्रभु ने आपको चंगाई दिया, प्रभु ने आपके पाप को धोया, प्रभु ने आपको शुद्ध किया। उसने आपके धोने के लिए पवित्र लहू को बहाया, उसने आपको धोने के लिए सिंहासन को छोड़ा, उसने आपको धोकर शुद्ध करने के लिए उसकी महिमा को छोड़ दिया, उसने आपको धोने के लिए उसकी सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आकर आपको छूकर बेटी और बेटा बनाकर आपको हंसमुख किया। तो आज उसकी जय जयकार ही करना चाहिए, आज उसकी भवन में ही जाना चाहिए। आज पवित्र संडे है, आज आराधना का दिन है, तो आज उसकी भवन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर दोनों हाथों को उठाते हुए आपको किस किस कामों में कैसे कैसे प्रभु ने हंसमुख किया, कौन सी प्रार्थना का जवाब कैसे कैसे दिया, कौन से उपकारों को प्रभु आपके जीवन में किया, ध्यान में लाते हुए, याद करते हुए, उसके उपकार को ना भूलते हुए, उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए, जय जयकार करते हुए उसके भवन में जाओ। मेरे प्रियो, सारे परिवार के साथ मिलकर, कितना भी दूर क्यों ना हो मंदिर, भवन में जाओ, जय जयकार करो, दोनों हाथों को उठाओ, गीत गाओ, उसकी स्तुति बढ़ाओ, उसकी आराधना करो, क्योंकि उसने आपको हंसमुख किया, क्योंकि उसने आपको बेटा बनाया, क्योंकि उसने आपको बेटी बनाया, क्योंकि उसने आपको चुना, क्योंकि उसने आपको पड़े हुए परिस्थिति में से उठाया, छुड़ाया, बचाया। तो उसकी भवन में जाकर जय जयकार करते हुए उसकी महिमा को बढ़ाओ, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने आज के दिन कितना सुंदर बात किया पिता। आज आराधना में जाने का दिन है, तो हमारे प्रिय भाई बहनों को तैयार कीजिए पिता। सारे कलीसिया के साथ मिलकर भवन में जाकर आपकी स्तुति बढ़ाई, प्रशंसा करने के लिए उनको पिता चलाइए पिता, उठाइए पिता। आज आपका दिन आपको देखकर प्रभु भोज में योग्यता से हाथ डालने के लिए हमारे प्रिय भाई बहनों को आप तैयारी कीजिए पिता, उनको ब्लेस कीजिए, दिन भर के सारे आशीषों से आप भर दी। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।